कट डाउन क्या होता है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसको करने का तरीका क्या है, इन सब सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। ना सिर्फ इन सवालों का जवाब मिलेगा बल्कि आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मोहतरमा मिफ्रा साहिबा। और जो लोग मेरे साथ हेयर थ्योरी की फर्स्ट वाली जो सीरीज़ से मेरे साथ हैं, वो लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमने बड़े अच्छे से डेवलपर्स के बारे में जाना कि 10, 20, 30 और 40 वॉल्यूम डेवलपर को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हेयर लेवल्स के बारे में मैंने आपको एक एक चीज़ बताई कि 1 से लेकर 10 तक जो हमारे पास लेवल हैं हेयर्स के, वो क्या होते हैं। फिर हेयर के अंदर से निकलने वाला जो टोन होता है वो क्या होता है, हमारा अंडर टोन पिगमेंट जो है वो क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने एक एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हुई हैं और कोई भी क्वेश्चन है उनके माइंड में, तो वो उन वीडियोज़ पे जाके तो अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कट डाउन क्यों करते हैं, यानी कि बालों में ब्लीच जो है वो क्यों किया जाता है। क्योंकि जब भी हम कोई सा भी अगर लाइट कलर ख़ास तौर पे लगाते हैं, कि अगर किसी क्लाइंट के हमारे पास बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा जेट ब्लैक हेयर्स हैं या डार्क ब्राउन हेयर्स हैं, और वो चाह रहा है कि वो अपने बालों को लाइट कर ले, 7 लेवल पे लेके आ जाए, 8 लेवल पे लेके आ जाए, यानी कि गोल्डन करना चाह रहा है, अपने बालों को ऐश करना चाहता है, ऐश ग्रीन कलर करना चाह रहा है, या फिर कोई भी ये फैशन कलर अगर आप करवाना चाह रहे हैं अपने बालों में, तो कभी भी उतनी देर तक आपके बालों में नहीं होता जब तक आप अपने बालों को पहले कट डाउन नहीं करते। पहले बालों का लेवल जो है वो आपको लाइट करना होता है। अपने बालों को, डार्क बालों को लाइट लेवल पे लेके आते हैं, लाइट टोन में लेके आते हैं। उनका जो भी पिगमेंट अंदर से निकलने वाले टोन्स होते हैं, पिगमेंट होते हैं, उसको ख़त्म किया जाता है। उसके बाद ही जो आप उसके ऊपर कोई कलर कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस काम के लिए डिफरेंट किस्म के जो डेवलपर्स हैं उसको यूज़ किया जाता है, 20, 30 और 40। और ये इस तरह के पैकेजिंग होती हैं ब्लीचिंग के। ये पाउडर है मेरे हाथ में, और पहले मैंने आपको जो है वो डेवलपर दिखाया। पॉलर्स वगैरह पे अक्सर जो है वो इसी तरह के बड़े बड़ी जिसकी जो पैकेजिंग होती है वो यूज़ की जाती हैं। लेकिन अगर आप घर में आपने ये करना है तो आप ये छोटी, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, छोटा डेवलपर की डब्बी दिखा रही हूँ, तो इस तरह का भी जो है ना छोटा ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने यही वाला लेना है, आप क्यों का ले लें, ब्रियोमोड का ले लें, जो भी आपको लगता है। अगर अच्छे ब्रांड्स की बात की जाए ना, तो क्यों का जो है डेवलपर्स और पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, वो सबसे बेस्ट। इसके अलावा जो ब्रीमोड कंपनी है, ब्रीमोड को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये सब यानी कि आप अपने बजट के हिसाब से जो है ना वो आप चीज़ें ले भी सकते हैं। और ब्रांड्स को मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही कि कौन सी जो है जो किसी को सूट करती है, जो अच्छी लगती है, या जो चीज़ आपके पास है उसके साथ आपने काम करना है। लेकिन काम करने का क्या तरीका है वो जो है हमने देखना है कि किस तरह से काम किया जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें, ये मैंने 3 जो है ना यहाँ पे मैंने ले लिए हैं, 3 तरह के। ये मेरे पास इस वक्त जो मेरे पास बाल हैं, ये आप लोग देख सकते हैं ये कौन से लेवल के हैं। ये इनका अगर आप कलर की बात करें ना, तो ये 2 लेवल के बाल हैं मेरे पास के। डार्क ब्राउन जो होता है ना वो वाला बाल है, ब्लैक की तरह ही दिखने वाला, कि ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये बाल जो है ना हमारे पास ब्लैक बाल है। तो जेट ब्लैक नहीं है, डार्क ब्राउन शेड है मेरे पास। ठीक है, ये तीनों एक ही लेवल के बाल हैं जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ इनको मैं अलहदा से डिफरेंट डेवलपर्स के साथ, कि एक जो है इसको मैं 20 वॉल्यूम डेवलपर के साथ आप लोगों को कट डाउन करके दिखाऊंगी, 30 वॉल्यूम डेवलपर के साथ और 40 वॉल्यूम डेवलपर के साथ, और फिर हम देखेंगे कि कैसा कैसा रिजल्ट आता है। तो अच्छा, ये इसको बनाने का तरीका सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये देखें जनाब, कि सबसे पहले तो वो हमें पाउडर चाहिए होता है। ये मेरे पास जो है ये ओजिस ब्रांड का जो है ना ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसको हम यूज़ करने वाले हैं। ये डस्ट फ्री जो है ना, क्लीन क्विक, यानी कि ये क्लेम कर रहे हैं कि बड़ा इजीली जो है ना और बड़ा जल्दी जो है ये आपके बालों को ब्लीच कर देता है, और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। और पॉलर के लिए अगर आप लोगों ने यूज़ करना हो तो ये काफ़ी यानी कि अच्छा रहता है। क्वांटिटी का आपने ख्याल करना अच्छा। और ये देखिए, ये जो है मेरे पास ये एल्युमिनियम फॉइल पेपर है। इसके वजह से भी जो है ना आपका कट डाउन का काम जो है वो इजी हो जाता है, और इससे जो है ना जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है। इसलिए ये भी आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद ये देखिए, ये मैं ले रही हूँ और इसमें
अच्छा, कुछ लोग जो है ये बनाते वक्त क्या करते हैं कि वो इक्वल क्वांटिटी यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इक्वल क्वांटिटी यूज़ करते हो तो इससे आपके बाल जो वो ज़्यादा डैमेज होते हैं, तो हमें डैमेज फ्री जो है ना वो काम करना चाहिए। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे हाफ स्पून जो है वो मैं ले रही हूँ ब्लीचिंग पाउडर का, और 20 जो है वॉल्यूम डेवलपर मेरे पास, वो मैं क्या करी, वो 1 स्पून ले रही हूँ। यानी कि कौन सा रेशो हम यूज़ कर रहे हैं, 1.5 वाला जो रेशो है वो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसको अब हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये आपको अपने बालों के हिसाब से, जितनी आपके बालों की लेंथ होगी उतना ही आपने मटेरियल बनाना है। बहुत ज़्यादा जो है बना के नहीं रख लेना कि बाद में आपका जो मटेरियल है वो वेस्ट हो। तो उसी हिसाब से आपने बनाना है। अगर आपको नहीं आइडिया हो रहा तो पहले आप कम बनाएं, और उसके बाद जो है ना आप इसको मज़ीद जो है ना वो आप अगर ज़रूरत हो तो आप जो है ना और भी बना सकते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ना ये मेरे पास जो है ना वो रेडी हो चुका हुआ है। और इसको अभी हम लगाने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये जो है, अच्छा, फॉइल पेपर पे लगाने का तरीका ये होता है कि अगर आप पहले थोड़ा सा जो प्रोडक्ट है उसको अगर आप लगा लेते हैं ना फॉइल पेपर पे, ये जैसे मैं इधर लगा रही हूँ, तो इससे बालों को जो है ना वो होल्ड करने में आसानी रहती है। कि जैसे ये बाल अब मैं इस पे वैसे अगर रखती तो बाल टिकते नहीं, लेकिन ये देखें अब ये बाल क्या हुआ है हमारा इसके साथ चिपक चुका है। और अच्छी तरह से अब हम जो है ना इसके ऊपर प्रोडक्ट जो है उसको लगा पाएंगे। अच्छी तरह से आपने प्रोडक्ट अप्लाई करना है, बहुत अच्छी तरह से। जितना अच्छी तरह से आप लगाएंगे उतना ही अच्छे जो है ना आपके बाल जो हैं वो ब्लीच होंगे, उतना अच्छे से कट डाउन होंगे। अभी देखना आप लोगों ने ये है कि हम इसको 20 वॉल्यूम के साथ कर रहे हैं तो हमारे बाल जो हैं 2 लेवल से किस लेवल पे जाते हैं, और अगर 30 वॉल्यूम से करेंगे तो फिर किस लेवल पे जाते हैं। अच्छा जी, ये मैंने कर लिया। अच्छा, अभी इस वक्त क्या है कि मेरे पास 30 वॉल्यूम डेवलपर जो है वो ख़त्म हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं आपको चले ये भी जो है ना एक हैक भी सिखा देती हूँ कि अगर आपके पास 30 वॉल्यूम जो है वो नहीं है तो आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए हम ये जो है ना ट्रिक लगा सकते हैं कि हमारे पास 40 वॉल्यूम भी है और 20 वॉल्यूम भी है। तो जब हम इनको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो है यानी कि 30 वॉल्यूम जो है वो खुद ब खुद जो है ना वो रेडी हो जाएगा। तो ये 20 वॉल्यूम मैंने इसमें किया था। अभी थोड़ा सा 40 वॉल्यूम साथ में ऐड करते हैं। देखिए, हाफ क्वांटिटी जो है मैंने 40 वॉल्यूम की ली है, और हाफ क्वांटिटी जो है मैं इसमें 20 वॉल्यूम की लूँगी। तो ये अब क्या हुआ कि 20 और 40 वॉल्यूम डेवलपर मिलके ये हमारा 30 वॉल्यूम डेवलपर जो है वो रेडी हो गया है। ब्लू पाउडर इसमें भी हम वैसे ही ऐड करेंगे, यानी कि हाफ स्पून हम इसमें ब्लू पाउडर का ऐड कर रहे हैं। अच्छा, ये कट डाउन वाला जो काम जब आप कर रहे हो तो उस वक्त मेक श्योर करना है आप लोगों ने कि आप ग्लव्स जो हैं वो पहन लें, ताकि आपके जो हाथों पे जो है ना वो केमिकल ना लगे और आपके हाथ जो है वो डैमेज ना हो। मैं इस वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा काम तो था नहीं, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को जो है वो डेमो देना था, तो इसलिए मैंने इस वक्त जो है वो ग्लव्स नहीं पहने हुए। लेकिन आप लोगों ने ज़ाहिर बात जब आप अपने बालों में करेंगे तो आपने ज़्यादा काम करना होगा, तो ऐसी सूरत में जो है ना लाजमी आपने यूज़ करना है। ठीक है, और अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद जो है ना हम इसको भी लगा देते हैं। ये हो गया अब हमारा 30 भी रेडी।
इसको हम इधर लगाएंगे ऐसे, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि इससे जो है ना बालों को पकड़ने में आसानी होती है। ये इधर रख लिया हमने और अब हम जी तो फ्रेंड्स अब बारी आ गई। ये हमने 20 वॉल्यूम डेवलपर के साथ हमने इसको तैयार किया है। ये 30 वॉल्यूम लगाया है और अब हम 40 वॉल्यूम जो है ना उसका इस्तेमाल करके देखने लगे कि 40 वॉल्यूम डेवलपर अगर हम यूज़ करेंगे तो उसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसके लिए भी जो है मैं ऐसे ही 1 स्पून मैंने ले लिया है 40 वॉल्यूम। और हाफ स्पून जो है मैंने पाउडर ले लिया है। ये मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह से। मिक्सिंग हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब दोनों चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स होती हैं तो फिर ही अच्छा काम करती हैं। ये मैंने लगाया है इसको नीचे। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों को बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी तो उसको थोड़ा अवॉइड कर दीजिएगा। बस क्या कर सकते हैं, बच्चों वाला घर है, जितना मर्ज़ी कहें ना कि ये खामोश हो जाओ भाई थोड़ी देर के लिए, हमें कोई काम कर लेने दो, तो बच्चे जो है ना बस फिर बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं ना कि बाकी सब तो फिर भी बैठ जाते हैं। तो जो मिफ़रा है ना हमारी, वो बस उसकी तो मस्तियाँ जब स्टार्ट हो जाती हैं तो वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो खैर जी, अच्छा आप लोग देख सकते हैं ये सारा जो है मैंने लगा लिया है। और अब मैं जो ना फॉइल इसको इस तरह से इसके ऊपर लैप कर दूंगी और इसको हम छोड़ देते हैं ताकि ये अपना अच्छे से काम कर सकें। और 15 मिनट्स का हमने टाइम देना है और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। सारी बातें जिनको हमने पहले लगाया है तो वो थोड़ा पहले ब्लीच हो जाएंगे, और जो बाद में लगाया है तो उसको थोड़ा हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम टाइम देख लेते हैं। 15 मिनट्स बाद जो है ना हम इसको ओपन करके देखेंगे कि कैसा कैसा जो है ना कट डाउन का रिजल्ट हमें मिला है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग देख सकते हैं कि डेवलपर को जो है वो अच्छी तरह से वॉश करने के बाद, बालों को ड्राई करने के बाद बालों का जो रिज़ल्ट है, ये वो बाल हैं जिन पे हमने जो है 20 वॉल्यूम डेवलपर जो है वो यूज़ किया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि 20 वॉल्यूम डेवलपर इस्तेमाल करने के बाद हमारे बाल जो हैं वो कहाँ तक लिफ्ट हुए हैं, कि कितना उसने लिफ्ट किया है हमारे बालों को। और ये हैं वो बाल जिनको हमने 30 वॉल्यूम के साथ हमने किया है। और आप लोग इसका भी देख सकते हैं कि इसने कितना जो है वो लिफ्ट किया है। यानी कि अगर 20 वॉल्यूम से हमने बालों को किया है तो उसने तकरीबन 3 लेवल्स तक जो है हमारे बालों को लिफ्ट कर दिया। और 30 वॉल्यूम से हमने किया है तो इसने तकरीबन 5 लेवल्स तक हमारे बालों को लिफ्ट किया। और ये है 40 वॉल्यूम का रिजल्ट के जिसके साथ हमने बालों को किया है, तो ये तकरीबन 7 to 8 लेवल तक हमारे बाल जो हैं वो लिफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि अभी भी जैसे हम जो कलर करना चाह रहे होते हैं, तो क्या इन बालों के ऊपर अगर हम कोई लाइट कलर करते हैं, ऐश कलर करते हैं, बेज वगैरह हमने अगर कलर करना हो तो क्या ऐसे बालों पे आ सकता है? नहीं, क्योंकि अभी भी देखें ये इनके अंदर से पिगमेंट निकल रहा है। जिसको हमने 40 वॉल्यूम के साथ किया है, ये इन बालों के अंदर से ऑरेंज कलर का पिगमेंट निकल रहा है। एक्चुअली यही वो टोन्स हैं जिनकी मैंने आप लोगों से बात की थी कि जो है हमें बालों के लेवल्स के साथ साथ जो है हमें बालों के टोन का भी पता होना चाहिए कि इनका टोन क्या होगा, हम इसको कौन से डेवलपर से करेंगे। तो ये देखें कि इसके अंदर से ऑरेंज जो है वो पिगमेंट निकल रहा है कि इतने लेवल पे आके इसका जो टोन है वो यानी कि ऑरेंज हो गया। तो इसको अब हमें न्यूट्रल करने के लिए हमें कौन सा टोनर यूज़ करना पड़ेगा, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी। और ये देखें कि इसके अंदर से भी जो है ना वो तकरीबन ऐसा ही ऑरेंज सा थोड़ा रेडिश सा जो है ना वो निकल रहा है टोन। और ये वाले जो 20 वॉल्यूम से हमने किए, इनके
अंदर से भी जो है ना वो रेड सा टोन निकल रहा है। तो इनको न्यूट्रल करने के बाद जो है फिर ही बाल जो है इस काबिल होते हैं कि इनके ऊपर हम जो है वो कोई भी कलर अप्लाई कर सकें। तो आई होप कि आज की जो वीडियो वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आप नेक्स्ट जब भी अपने बालों पे ब्लीच करना चाह रहे होंगे या कलर करना चाह रहे होंगे तो उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प रही होगी। तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। फर्स्ट टाइम आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।